गौ माता का दुग्ध देवी भागवत में वर्णन है कि 10,000 साल तक बूढ़ा नहीं होने देता। इसलिए नहीं होने देता क्योंकि उसका संबंध स्वर्ण से है। मैंने कभी किसी समय वर्णन किया था कि कोई नारी बच्चे को जन्म देने वाली है, अभी दूसरा तीसरा ही महीना है। एक कोई सोने की 24 कैरेट का बढ़िया शुद्ध सोना पानी में डाल दो, ताम्र के पात्र में उसको डाल दो, अंगूठी जो भी कुछ हो, और वह पानी उसको बुलाइए, उसको पिलाइए। दावे के साथ कह सकता हूं जन्म लेने वाला बच्चा धुरंधर होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, क्रोध करने वाला नहीं होगा, उसके चेहरे पर भारी तेज होगा, सतोगुणी होगा। ये स्वर्ण का प्रभाव है। ये वो सात्विक है, वो सतोगुणी है। वो इसमें बड़ा अच्छा लिखा है, इसमें वर्णन किया गया है कि भगवान सूर्य की जो किरणें निकलती हैं वो सोने की होती हैं, और गौ माता की इस हड्डी को सूर्य केतु नाड़ी इसलिए कहते हैं कि इस गैया के पास सूर्य केतु नाड़ी है, इसी की वजह से इसके मूत्र और दूध में सोना पाया जाता है। आयुर्वेद में कई भस्म हैं, एक रजत भस्म है, एक लौह भस्म है जिससे हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, और उसी में एक है स्वर्ण भस्म। पहले के महापुरुष अनादि काल में उसको वो लेते थे, लाख लाख साल उनकी उम्र होती थी। स्वर्ण भस्म लेने वाले जल्दी बूढ़े नहीं होते। अब हमने तो ली नहीं है, ली क्या, हमने तो देखी भी नहीं है, लेकिन पढ़ी जरूर है ग्रंथों में कि एक स्वर्ण भस्म होती है। जो स्वर्ण भस्म लेते हैं वृद्धावस्था किवाड़ नहीं छुपाती उनका। स्वर्ण भस्म वैद्य लोग बनाते हैं, उनको पता है, वो स्वर्ण भस्म वो बनाते हैं। आजकल तो सब नकली है, मामला है ही नहीं कुछ भी। आजकल तो च्यवनप्राश भी वर्णन किया गया है कि महात्मा च्यवन का च्यवनप्राश यदि कोई खा ले 100 साल तक तो जुकाम भी नहीं होगा। हाँ, बीमारी नहीं घेरेगी, लेकिन वो मिलता ही कहाँ है, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं उसमें, सब पूरा खींचो तो कोल तार जैसा लगता है। अरे भैया, च्यवनप्राश का तो स्वाद ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है कि यदि खाने को बैठ गए तो 2.5 किलो खाए बिना तो रहोगे ही नहीं। उसमें स्वाद ही ऐसा है। उसमें च्यवनप्राश बूढ़े को पहलवान बना देता है। च्यवनप्राश, आज का च्यवनप्राश तो महाराज पहलवान को बूढ़ा करने वाला है, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं उसमें। तो स्वर्ण भस्म वो शरीर की मजबूताई को स्थिर करके रखती है। और गौ माता की इस नाड़ी का नाम सूर्य केतु नाड़ी इसलिए है कि सूर्य की आंखों से निकलने वाला जो किरण है, रश्मियां हैं, वो सोने की हैं, और वही सूर्य भगवान से ये मिलती हुई ये सूर्य केतु नाड़ी, इसका नाम इसलिए रखा गया है। इस सूर्य केतु नाड़ी की वजह से ही गौ माता के दुग्ध और मूत्र में सोना पाया जाता है। सोना पाया जाता है उसमें। ऐसा बताते हैं कि 10 कुंटल दूध में 6 ग्राम सोना पाया जाता है। हाँ, ऐसा बताते हैं लोग, उसी की वजह से उसके अंदर पीलापन है। लेकिन ये सोना तो असली है भी नहीं, वो तो सोना एकदम असली है, 100% असली है, इसलिए उसके 6 ग्राम का बहुत भारी महत्व है। जहां तक बने बढ़िया जीवन जीना चाहते हो तो गौ माता का ही दूध लो, देसी गैया का। स्वस्थ जीवन होगा, आनंद मग्न करने वाला जीवन होगा, कोई बीमारियां नहीं छुएंगी। बड़ा ऋग्वेद में भी गौ माता के दुग्ध के ऊपर बहुत बड़ी बात कही। एक मेरे पास में मैसेज आया है, महाराज जी हमारे ससुर जी ने खाई थी, 3 महीने में लकवा ठीक हो गया था, स्वर्ण भस्म। अभी अभी मेरे पास ममता चौबे आपका मैसेज आया। तो मैं तो इसमें जो बात है वो मैं बोल रहा हूँ, ये सोना आपके हृदय में स्वर्ण भस्म की तरह काम करेगा। सुबह सब किवाड़ खोल दो अपने अपने घर के, सब घर के लोग सात्विक हो जाएंगे, सतोगुणी हो जाएंगे। खिड़कियां खोल दो, किवाड़ खोल दो, सूर्य भगवान की सीधी किरणें आनी चाहिए आपके घर में। ये मुरझाए पड़े हुए हैं, सब ठीक ठाक हो जाएंगे। हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, लकवा नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा। ऐसे ये
जानलेवा ये बीमारियां नहीं होंगी। ये भगवान सूर्य की किरणों का ये बड़ा प्रभाव है। थोड़ा ऊपर छत पर बैठिए सूर्य नारायण भगवान के सामने, किरणें आपको, मैं किसी कथा में बता रहा था, छोटे बच्चों को नारियल का तेल लगा के और उसको सूर्य भगवान की किरणों के लिए रख दो, उसको, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। मैंने बोला है पिछले कहीं किसी प्रवचन में। तो यहां एक बड़ी अद्भुत, शायद आपको पता भी ना हो कि भगवान सूर्य नारायण की आंखें सोने की है, इसलिए तो उनको हिरण्यगर्भाय बोलते हैं। उनका 12 नामों में एक नाम हिरण्य माने सोना। हाँ, उनकी आंखें सोने की हैं, उनकी आंखों से निकलने वाली रश्मियां, जो किरणें हैं वो सोने की हैं, स्वर्ण की हैं। और ये किरणें जिनके ऊपर पड़ती हैं, हमने तो यहां तक पढ़ा है कि इस मृत्यु लोक में भी जो खदानें हैं जहां से सोना प्रकट होता है, चलो ठीक है भगवान शंकर की धातु से प्रकट हुआ, लेकिन उसको एक विशेष बनाने में सूर्य नारायण की किरणों का बड़ा प्रभाव है उसमें। तो सूर्यदेव के बिना तो काम ही नहीं है कुछ भी, क्या काम चलेगा उनके बिना। उनको अर्घ दिए बिना तो गंगा स्नान का फल नहीं मिलता।